हाँ बिल्कुल, देखिए माहौल तो मस्त हो गया। कल भी हाईज पे बंद हुआ मार्केट और आज नए हाई बनाए 24,500 और 24,600 ही एक बार के लिए तो गया था बाजार। और अभी भी देखिए एसजीएक्स निफ्टी देखते, मतलब गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो भी पॉजिटिव में है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है। अभी एचसीएल टेक के नंबर्स आए मार्केट के बाद, वो भी बढ़िया है। कल टीसीएस ने अनुमान से बेहतर रिजल्ट्स दिए तो मार्केट ने बहुत बड़ा थम्सअप दिया आज और खुला नॉर्मली 1-1.5% ऊपर, बट उसके बाद जो तेजी आई तो कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप, जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि वो पहले कर लिए थे बहुत काम और अब कर रहे हैं आराम, तो वैसा ही कुछ था। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा आराम कर रहे हैं और जो बड़े कैप्स है, लार्ज कैप्स और जो मतलब आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये स्टॉक सब चल रहे हैं। तो सेक्टोरल रोटेशन भी है और कुछ अभी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में रिलायंस अब कमान संभाले। तो एक एक सेक्टर, जो बड़े सेक्टर्स है जिनका वेटेज है और जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर है, मार्केट उनको पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले ऑटो ने किया था, मारुति ने माहौल बनाया था। सो एफआईआईज भी बाइंग में आए हैं, एफआईआईज ने ठीक ठाक से बाइंग की है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और आज तो इनफैक्ट कैश मार्केट में बहुत बढ़िया बाइंग है, देखना होगा कि उसमें बल्क डील, ब्लॉक डील्स भी हो सकते हैं। बट येट कल उनकी हालांकि बिकवाली थी, बट आज उनकी खरीदारी है कैश मार्केट में। देखिए मैंने अभी भले ही कहा पीएसयू स्टॉक्स और ये सब चल रहे हैं, इरेशनल एक्सुबरेंस है, बट येट पोजिशनल पिक के तौर पे मैंने जब रिसर्च किया तो इरकॉन इंटरनेशनल सामने आया, जो कि एक बेहतरीन रेलवेज की कंपनी और बढ़िया कंपनी लगती है मुझे रेलवे सेक्टर से। 337 पे क्लोजिंग थी, 360, 370 का टारगेट लगाए और 321 का स्टॉप लॉस। ओके, 360, 370 का टारगेट और 321 के स्टॉप लॉस के साथ इरकॉन इंटरनेशनल पसंद आ रहा है पोजिशनली संदीप जी को। संदीप जी, आप लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी का आपका स्टॉक जान लेते हैं। बिल्कुल, एक रिसेंटली मैंने जेम्स में भी दिया था स्टॉक को, और पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है एक्सो नोबेल इंडिया। और आप देखेंगे पेंट्स में अगर पिछले एक साल में पेंट सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था और आज भी और कल के मार्केट में भी एशियन पेंट्स ने आउट परफॉर्म किया। फिर आज बर्जर पेंट्स थोड़ा दिख रहा था ठीक होता हुआ, तो ये दोनों तो एफएनओ के स्टॉक्स हैं। बट कैश मार्केट में एक्सो नोबेल, जो कि इंडिया में साइज छोटी है बट ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये लोग लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और नीदरलैंड्स की पेरेंटेज है, बेहतरीन कंपनी, और ऑलमोस्ट अपने हाइज 52 वीक हाइज को अब छूने जा रहा है और बढ़िया लग रहा है। नीचे के लेवल से बहुत बढ़िया चला और इस सेगमेंट में मैं शाम वाले शो में भी इसको काफी बड़ी स्टॉक को रेकमेंड किया हूं। तो हो सकता है कि इसलिए व्यूअर्स के पास और क्लाइंट्स के पास और फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास ये होल्डिंग हो सकती है। तो बाकी पेंट्स, वार्निशेस, एनामल्स में और इनमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। और अब धीरे धीरे जो कंपनी एक तरीके से छोटी मार्केट कैप वाली है एज कंपेयर टू अदर्स, जहां पे वैल्यूएशन बहुत हायर साइड पे है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन, और ये स्टॉक 30 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है। 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है और रिसेंटली एक एग्रेशन आया कंपनी में और बढ़िया इन्होंने भी सेल्स की ग्रोथ दिखाई है, 2-3-4 क्वार्टर से बढ़िया है। और ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक आए, 95 करोड़ के सामने 109 करोड़ का पैट था और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे आए हैं लोग 427 करोड़, सो विच इज ह्यूज। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूँ कि ड्यूलेक्स नाम से इनका ब्रांड है, जो कि सब लोगों को पता ही है, और एक बढ़िया कंपनी, और इन लेवल्स पे आप लेते हैं तो इनका जो टारगेट्स है वो करीब 3350 और 3390 का लगाना चाहिए। 3350, 3390 के टारगेट के लिए एक्सो नोबेल लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है संदीप जैन को। आइए कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल हमारे पास लखनऊ से अमरीश सिंह का आ रहा है। अमरीश जी के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। संदीप जी, 650 शेयर है इनकी, लगभग 83 रुपए 18 पैसे पर इस स्टॉक पर इनकी है खरीदारी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा लगता है आपको? देखिए वैसे बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये बहुत बढ़िया की। एचडीएफसी बैंक पहले रनअप दे दिया था, वो अब थोड़ा करेक्शन मोड में, बट ये वहां पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा बाइंग आनी चाहिए लोअर लेवल्स पे। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकली वीक है और फंडामेंटली मैंने बहुत ज्यादा स्टॉक को रेकमेंड नहीं किया वेरी फ्रैंकली। तो बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाइज वैसे सस्ता है, डाउनसाइड अब कम लगती है क्योंकि ओवरऑल काफी करेक्ट हो चुका है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स हल्के थे एज कंपेयर टू मार्च 2023, मार्च 2024 में,
बाकी मेरे हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, इनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि अब धीरे धीरे बैंक्स की भी बारी आ जाए, क्योंकि बैंक्स वैसे पहले परफॉर्म किए और अब निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कहीं भी आते तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और जो दूसरे PSU बैंक्स है वो सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे हिसाब से होल्ड ही करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक होल्ड कीजिए इन लेवल्स पर, आपके लिए राय बन रही है संदीप जी की तरफ से। अगला सवाल नासिक से भूषण दिलीप तात्या भेज रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स इनके पास है, 1000 शेयर है, 990 की खरीद इस स्टॉक पर इनकी है। तानला प्लेटफॉर्म नुकसान में है क्योंकि खरीद ऊंचे लेवल्स पर है। आज हालांकि स्टॉक में रही तेजी लगभग 2% की, क्या रहेगी राय? तानला प्लेटफॉर्म्स ठीक लगता है मुझे, ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लाउड कम्युनिकेशंस की एक कंपनी और अच्छा खासा सर्विसेज मुहैया करवाते हो, टेलीकॉम रिलेटेड स्टॉक्स वैसे ही बढ़िया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इनके भी काफी सारे एयरटेल, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन ये सब इनके क्लाइंट्स हैं और फंडामेंटल्स भी देखें तो बहुत महंगे नहीं है, मतलब जो पी मल्टीपल्स पे ये है, जो रिटर्न नंबर से कंपनी दे रही है और करेक्टेड स्टॉक है। बेस्ट पार्ट इज दैट ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है 1300 के लेवल से। अगर आपको 950 के लेवल पे कोई स्टॉक मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया, अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट ले रखा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बुरे नहीं है और मुझे लगता है कि हाईएस्ट एवर इन्होंने जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिए हैं, एनुअल प्रॉफिट्स है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। सो बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए और अगर खरीदारी करें तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। और इस स्टॉक को मैंने जेम्स में भी कवर किया है रिसेंटली। बने रही और फ्रेश खरीदारी के भी मौके बन रहे तानला प्लेटफॉर्म्स पर। अगला सवाल लेते हैं गुजरात से चिराग पटेल हमारे साथ, उनका सवाल हमारे पास है। कोल इंडिया इनके पास है, 300 शेयर है, 306 रुपए 50 पैसे की खरीद कोल इंडिया पर है। इनकी मुनाफा तो अच्छा है, कुछ नरमी हालांकि स्टॉक में आज देखी गई, क्या रहेगी राय आपकी? देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोल इंडिया और ये सारे एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स अब बढ़िया कर रहे हैं और अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ये स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्म किया है बहुत सालों से। अगर IPO आया था इनका 2010 में और उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऐसा देखने को नहीं मिला। और अब क्या इनके डिविडेंड यील्ड भी है, तो डिविडेंड यील्ड की वजह से आपको रिटर्न्स इन टोटलिटी देखना बहुत जरूरी होता है। जिस स्टॉक में 5%, 8%, 9% तक का डिविडेंड यील्ड होता है तो आपको देखना चाहिए ये चीज भी। और अभी भी इनकी डिविडेंड यील्ड इतना स्टॉक चलने के बाद भी 5% है और अपने हाइज के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। बट मुझे आगे आने वाले दिनों में इस सेक्टर को लेकर वैसे मैं बुलिश हूं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल ये बने रहें, एग्जिट नहीं लें और डिविडेंड भी कमाएं और आगे कैपिटल अप्रिसिएशन भी कमाने का इनको मौका मिलेगा। ओके, तो ये लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक है, कोल इंडिया, बने रहिए। अगला सवाल राजस्थान से योगेश जी का हमारे पास है। IRB इंफ्रा है, 500 शेयर है, 67 की इनकी स्टॉक पर खरीद है, लगभग इसी प्राइस पर स्टॉक की क्लोजिंग भी रही, क्या रहेगी राय? देखिए इंफ्रा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और इस बजट में भी वापस से मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार इंटरिम बजट में भी इंफ्रा के ऊपर जब आपने बजट बढ़ाया सरकार ने 10 लाख करोड़ से 11,11,000 करोड़ का 11,11,000 करोड़ का लिफाफा लेवल बोल लीजिए, तो वो बढ़ाया। तो इस बार भी वापस से रोड्स पे पर्टिकुलरली आई एम वेरी बुलिश। अगर आप देखें तो वन ऑफ माई टॉप फेवरेट सेगमेंट्स अगर है तो रोड्स इंफ्रा। कंट्री में जिस तरीके के रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरीके की ऑर्डर बुक इन सब कंपनियों की है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और IRB जस्ट दैट नीचे के लेवल से बहुत चला हुआ था, अभी करेक्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ये होल्ड करें और हो सके तो बाइंग भी की जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा लैकलस्टर इन दोनों में हुआ ये स्टॉक। क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया ही आ रहे हैं और आगे भी आने वाले दिनों में रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे, बल्कि 2-3 क्वार्टर तो 2 साल से तो बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, बने रहिए और ऐड भी कर सकते हैं IRB इंफ्रा, आपके लिए यही राय संदीप जी की तरफ से। अगला सवाल मध्य प्रदेश इंदौर से मोहित गुप्ता भेज रहे हैं। सेल पर 1000 शेयर है, 158 की इनकी खरीद है इस पूरे इस स्टॉक पर। सेल कैसा लगता है? नुकसान लगभग 7700 रुपए का इस वक्त इन्हें है स्टॉक पर। देखिए सेल वैसे ठीक लगता है, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि ये स्टॉक वैसे बाकी अगर आप PSU कजिन्स को देखेंगे, PSU पीयर्स को बहुत जबरदस्त परफॉर्म किए और ये स्टॉक अभी भी अगर आप वैसे देखा जाए तो सेल जैसी कंपनी सिर्फ 62,000 करोड़ पे मिल रही है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी पुरानी कंपनी हिस्टोरिकल वैल्यूज पे है। और प्लस आपको दूसरी चीज है कि
मेटल्स वाले स्टॉक चलते हैं तो वो एक साथ चलेंगे। बीच में इन्होंने बहुत बड़ा रनअप दिया, अभी थोड़े सुस्त चल रहे हैं, बट मेटल्स में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे यूएस में रेट कट आएगी और चाइना फैक्टर्स की वजह से मेटल स्टॉक्स वापस से फॉर्म में आना चाहिए।